हेलो एंड नमस्कार। मैं शुभम दुबे आप सभी का वर्बल मैथ बाय शुभम सर की क्लास में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना आंसर की देख चुके होंगे और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर चुके होंगे और अब इसी दुविधा में होंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, आगे सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें या किसी और एग्जाम के पीछे भागे। तो उन सब दुविधाओं को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ, आपके कट ऑफ का एक है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर सर, जिसका अगर मैं बोलूं कि जितना मैंने डेटा एनालाइज किया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ उससे 1 या 2 नंबर आगे पीछे बस हो सकता है। तो पहले चलते हैं, कट ऑफ जानने से पहले हम जानेंगे कि सर कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए और ये डेटा कहाँ से लिया गया है, पहले उसके बारे में आपसे बात करते हैं। अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास एक डेटा है, इसमें आपके पास एक पीडीएफ दिख रहा होगा जिसमें मैंने रैंक मित्रा से ये डेटा अपडेट पूरा लिया हुआ है, जिसमें 1,25,000 बच्चों का डेटा है। और 1,25,000 बच्चों के डेटा में ये आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे थे जो 90 प्लस, मतलब सारे बच्चों का डेटा दिया हो, कितने मार्क्स तक बच्चों ने नंबर कितने बच्चों ने पाए, है ना। जैसे देखो, अगर देखा जाए तो 90 प्लस बच्चे केवल 13 बच्चे 1,25,000 में से, 85 प्लस देखा जाए तो डेटा 304 है 1,25,000 में से, और ऐसे ही 80 प्लस देखे सर तो 2,906 लोग हैं, और 75 प्लस 11,491। अगर मैं 60 प्लस तक की डेटा देखूं, क्योंकि उसके नीचे देखने का कोई पॉइंट नहीं है, उससे नीचे कट ऑफ जाने का जैसा मैंने देखा है कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। तो अब मैंने कहा सर कि कितने बच्चे आ जा रहे हैं, 60 नंबर तक अगर देखा जाए तो 60 नंबर तक हमारे पास लगभग 64,845 बच्चे हैं, जो कि 1,25,000 डेटा का केवल है ना। 64,845 मतलब लगभग 50% बच्चे। और अगर मैं बात करूं कितने बच्चों ने पेपर दिया था बच्चा, लगभग 30 से 32 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 30 से 32 लाख बच्चों ने पेपर अगर दिया है आपके सामने, 30 से 32 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। अब अगर मैं बोलूं कि 1,25,000 में 60,000 बच्चों का डेटा अगर जा रहा है 60 से प्लस, तो 30 से 32 लाख में मैं बोलूं तो अगर मैं कहता हूं कि पढ़ने वाले बच्चे 5 लाख भी रहे होंगे, तो 5 लाख का आधा अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 2.5 से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख बच्चे, एक ये मैं कह सकता हूँ ये स्पेकुलेशन है, पूरा एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 से 4 लाख बच्चों का डेटा सर कम से कम ऐसे होंगे जो 60 प्लस नंबर पा रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया रॉ मार्क्स की बात कि इतने मार्क्स तो पा ही रहे होंगे 3 से 4 लाख बच्चे, और पोस्ट कितना है, लगभग 3400 पोस्ट है। और 3400 पर अगर मैं देखूं कि 20 गुना 25 गुना बुलाया जाएगा, तो 25 गुना भी बुलाया गया तो बच्चे कितना पहुंचेगा, आप सोचो। 25 गुना बुलाएगा तो लगभग हमारे पास 20 गुना अगर बुलाया गया तो 34 दाह में अगर मैं देखूं सर कि 10 गुना, तो लगभग हमारे पास सर कितने बच्चे, बहुत ज़्यादा बुलाया गया 2-2.5 लाख बच्चे, इससे ज़्यादा तो बुलाया नहीं जाएगा, है ना। तो मैंने कहा बहुत अगर मैक्स बुलाया गया तो अब आते हैं सर इसी पे बात करेंगे। ये तो हमारा हुआ 3 से 4 लाख बच्चों का डेटा 60 प्लस आ रहा है, दिखता हुआ दिख रहा है, ये अकॉर्डिंग टू इस डेटा के अकॉर्डिंग। बात करते हैं अब शिफ्ट वाइज क्या मार्क्स का, आपका रॉ मार्क्स का आइडिया क्या है, उस पर बात करते हैं। शिफ्ट वाइज अगर हम देखें बच्चा, तो शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए तो 21 शिफ्ट वाइज डेटा दिया हुआ है, कौन से शिफ्ट में सबसे कम एवरेज मार्क्स रहा, तो 21 के शिफ्ट को देखा जाए तो सबसे कम एवरेज मार्क्स इसका रहा। अगर देखूं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा जूम किया जाए इसको, 51 नंबर 51.48, 21 अगस्त के जो पेपर हुआ था 4:30 से 6 वाला, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट अगर मैं देखूं तो मान सकता हूं इसको मैं, सबसे टफेस्ट शिफ्ट यही होगा आपका, जो हमारा 21 तारीख को हुआ था। 51 दशमलव, और लगभग कितने बच्चों का डेटा है, 1965, तो 51.48। अब मैंने कहा सर नॉर्मलाइजेशन इसको कितना मिलेगा, इसकी बात करने से पहले मुझे ये देखना होगा कि सर हाईएस्ट मार्क्स कितना रहा किस शिफ्ट में। इधर देखो, इधर देखिए, हाईएस्ट मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट मार्क्स जो रहा बच्चे, ये अभी तक जा रहा है आगे, और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। हाईएस्ट मार्क्स जो रहा हमारे पास किस शिफ्ट का रहा, वो शिफ्ट का रहा 12 तारीख 8वां, मतलब 12 अगस्त का शिफ्ट अगर देखा जाए तो 12 अगस्त को हमारे पास 61.52 नंबर का हाईएस्ट मार्क्स गया। मतलब पिछला वाला कितना था, मिनिमम 51 और मैक्सिमम कितना है 61। तो अगर मैं देखूं कि 51 नंबर वाला जो बच्चा है उसको कम से कम 10 नंबर तो, 10 नंबर तो उसको मिलना ही चाहिए नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की तो 10 नंबर तो एटलीस्ट मिलेगा सर इसको, अगर सेम यही डेटा रहा तब। लेकिन आपको पता है कि ये डेटा केवल 1,25,000 का है, तो इस डेटा में सर अभी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ से एक ये अंदाजा तो बिल्कुल लगा सकता हूँ सर, अगर पूरे डेटा को रखा जाता तो ये 61 नंबर और 51 का गैप जो है सर थोड़ा और बड़ा हो जाता। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 21 तारीख वाले बच्चे हैं, जो 21 दिसंबर
4 से 6:30 21 अगस्त 4 से 6:30 वाले जो पेपर में थे उनका देखा जाए बच्चे, तो उनका अगर पेपर का नॉर्मलाइजेशन मिनिमम होगा तो कम से कम 15 नंबर मार्क्स उनको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। अब तुम अपने शिफ्ट का सोच रहे हो कि तुम्हारे शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो तुम्हारे शिफ्ट में अब तुम इसी हाईएस्ट मार्क्स वाले से अपने शिफ्ट वाले का एवरेज मार्क्स देखो, और जितना नंबर कम है उससे, जैसे मैंने कहा, जैसे किसी का मान लो, हमने कहा कि पीछे आते थोड़ा, मैंने कहा किसी का मान लो इस दिन है 9 तारीख को है, तो 9 तारीख का कितना एवरेज मार्क्स है, 57 मार्क्स, 57.29 मार्क्स है। तो 57.29 मार्क्स है, तो इसको अगर अपना नॉर्मलाइजेशन पता करना हो तो 61 से कितना कम है, ये 61 से कितना कम है, लगभग 4 नंबर कम है। तो 4 नंबर इसको मिलना चाहिए, लेकिन अब पूरा डेटा नहीं तो 2 नंबर और बढ़ा लो, 2-3 नंबर, मतलब सर इसको 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को मिलेगा। ऐसे ही आपका जिस शिफ्ट में भी हो आप अपना नॉर्मलाइजेशन पता कर सकते हो। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा लोगे, फिर उसके बाद आपको अपने रॉ मार्क्स में उतना मार्क्स ऐड कर लेना है। अब हम आते हैं सर कि शिफ्ट वाइज, तो ये बात हो गई कि सर कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। अब ये टॉपर ऑपर से हमसे मतलब नहीं है सर, हमको तो अपने मार्क्स से मतलब है कितना हमारे। अब जोन वाइज वैकेंसी और जोन वाइज हमारे जो डेटा थे उनके हिसाब से बात करते हैं कि जोन वाइज कटऑफ क्या होता है। तो देखो अगर ध्यान से कि जोन में 10, ये अहमदाबाद जोन का हमारे पास डेटा है, इसमें 10,403 बच्चों का डेटा है, 10,403 बच्चों का डेटा है। तो 10,403 बच्चों में लगभग पोस्ट हमारे पास कितनी थी, हमारे पास पोस्ट थी 200, पोस्ट थी 200, हमारे पास पोस्ट कितना था 210, और जिसमें से 10,403 बच्चों का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। और मैं देख रहा हूँ 210 पोस्ट में 5,742 पोस्ट 60 से एबव नंबर है। अब 210 पोस्ट में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा पेपर के लिए, आपको लग रहा है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 20,000? नहीं सर, 10,000 मैक्स टू मैक्स अगर बुलाएगा 10,000 है ना, या 10,000 बुलाएगा अगर। तो मैंने कहा बच्चे कि क्या ये बच्चे पहुंच पाएंगे, हो सकता है सर कि पहुंच जाए। अगर मैंने कहा अगर 20 गुना बुलाया, 30 गुना बुला दिया गया, 30 गुना तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 6,000 बच्चों को, तो हो सकता है 60 प्लस पहुंच जाए। लेकिन अब इसमें ये तो तुमने यूआर का देखा कि सर 5,000 टोटल हमारे पास 5,742 है। तो इसमें अंडर मतलब जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, सबका अपना अपना अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग कट ऑफ जाएगा। तो अगर देखा जाए सर तो 60 प्लस जनरल वालों का तो कट ऑफ अब इससे वेरी करेगा, 60 तो जाएगा नहीं, उससे तो ज़्यादा ही जाएगा। तो मैंने कहा सर अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं कि 5,742 में से कितने जनरल थे, 856, और पोस्ट वाइज वैकेंसी जो देखा जाए सर तो जनरल का लगभग पोस्ट हमारे पास वैकेंसी था, इसमें लगभग 80 सीट थी शायद, क्या है ना, लगभग 80, 210 है तो लगभग 100 या 100 सीट के आसपास थी, 100, हाँ 210 है तो 100, मतलब 50% लगभग सीट थी, 105, 100 सीट थी। अब 100 शिफ्ट में देखूं तो सर 100 शिफ्ट में कितने बच्चे बुलाएंगे, 856 बच्चे आ गए यूआर में। यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखते तो मुझे, अगर वो बुलाता तो 30 गुना बुलाता या 20 गुना बुलाता। अगर 30 गुना बुला लिया तब तो ठीक है, नहीं तो 20 गुना बुलाएगा। तो 20 गुना बुलाता तो जनरल को 2,000 लोगों को बुलाता, 2,000 लोगों को बुलाता ना, अगर 20 गुना बुलाता तो 2,000 लोगों को बुलाता। तो कहते सर तब 2,000 लोगों का कट ऑफ तो यहाँ तक जाना चाहिए था, ये सब आ जाएंगे। लेकिन बच्चे ये आपको ये भी याद रखना, ये केवल 1,25,000 का डेटा है। तो अगर 1,25,000 के डेटा में 856 लोग आ जा रहे हैं तो सोचो 30 लाख पेपर दिए हैं तो ये 856 ही रह जाएंगे क्या तब, 60 प्लस। तो अगर उसमें अगर मैं 1,20,000 का 30 गुना, तो मैं 30 नहीं 10 भी गुना कर दूँ, 20 भी गुना कर दूँ तो 16,000 डाटा चले जाएंगे, 16,000 बच्चे हो जाएंगे। तो 16,000 बच्चे तो आएंगे नहीं कट ऑफ वाले, 2,000 बच्चों को ही लेना है, तो ये तो 60 कभी जाएगा ही। ऐसे तुमको ऐसे नहीं सोचना कि 856 बच्चे आ गए, 1,25,000 का डेटा है ना, लेकिन सर हमारे पास तो अवेलेबल 30 से 32 लाख बच्चे थे, तो ऐसे नहीं सोचोगे कि 856 है तो हम आ गए, नहीं सर। अब 856 का गुणा 20 से करो या 15 से करो मिनिमम, तो 15 से करोगे तो कहाँ पहुँच गए, 12,000 बच्चे आ गए। मतलब 12,000 बच्चे तुम्हारे 60 से ऊपर है, तो 60 वाले कहाँ हैं, 2,000 में कभी आएंगे, 3,000 में कभी आएंगे, नहीं आ पाएंगे। अगर 30 गुना भी बुलाए तो 3,000 में भी नहीं आ पाओगे। तो सर हमको अगर एक अंदाज़ा लगाए कि यहाँ पर पहुँचे 70 पे या 75 पे पहुँचे, 75 पे 962 बच्चे, इनका अगर मैं सर 10 गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 90,000, 9,000 हो जाएगा। मैंने कहा सर ये भी नहीं हो रहा है, लगभग, या मैंने कहा सर जितना आगे चलता जाऊंगा अगर इसका 5-6 गुना मैं बोलूँ कि 10 गुना नहीं 5-6 गुना, क्योंकि सर अब सारे बच्चे तेज थोड़ी ना होंगे, बड़े है ना, तेज बच्चे कम ही होते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 5 गुना भी बढ़ाऊँ तो 9-5-45, तो मैं कह रहा हूँ कि सर सीधे कह रहा है कि 75 प्लस कट ऑफ तो जनरल का जाएगा ही, है ना। 9-5-45 मतलब 3,000 बच्चों को मिलाएगा तो भी 75 प्लस कट ऑफ जाएगा अहमदाबाद में। सेम ऐसे ही अब आप अपने वो जोन का देख लेना, मैंने सारे जोन का वैसे देख लिया है। अब सारी जोन का आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, मैं बस आपको बताया कि ऐसे आप इस चीज़ों को, है ना, गैप को आप देखोगे और फिर मिलाओगे, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। अब मैं कहता हूँ ऐसे ही सारे डेटा, सारे जोन का डेटा दिया हुआ है, सारे जोन में यही चीज़ चल रहा है ना। अजमेर जोन का देखो,
मैं जो यहाँ देखूँ बेंगलोर जोन का, है ना, सब जोन का ऐसे देखो, तो सब जोन को आप देखोगे और उसके हिसाब से जितने लोगों का डेटा नहीं मिला उनको अपने हिसाब में रखना है, हर हिसाब से, फिर उसके हिसाब से उसको काटना पीटना है। तो मैंने कहा सर ऐसे ही देखा जाए तो सभी जोनों का हमारे पास है, भोपाल का है, और सब जोन का पोस्ट वाइज मैंने लिख दिया 58 पोस्ट है, यहाँ पे कितने लोग हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे सारे जोन का डेटा देखने के लिए कहता हूँ, सारे जोन का डेटा मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, एक जोन से मैंने बता दिया कि ऐसे आपको एनालाइज करना है। अब आता हूँ सर कि ये सारे जोन के डेटा है, यहाँ से हम नॉर्मलाइज डाटा स्कोर सब कुछ देख लिए। अब मैं बात करता हूँ सर कि शिफ्ट वाइज ये बात हो गई, और हमने कहा कि सर हमारे एवरेज जोन का जितना एवरेज जा रहा था वो भी हमने देखा कि 60 प्लस कितने लोग जा रहे हैं, 70 प्लस कितने लोग जा रहे हैं, 80 प्लस कितने लोग जा रहे हैं। तो इन हिसाब से जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे दिखा सर, है ना, सारे जोन को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि इसमें कुछ जोन ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक जोन है, जिनको आप रेड जोन कह सकते हो, है ना, और कुछ जोन ऐसे हैं जो थोड़े से कम खतरनाक हैं, उनको आप क्या कह सकते हो, उनको आप येलो जोन कह सकते हो, है ना, येलो जोन कह सकते हो, है ना, येलो जोन कह सकते हो इनको। और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े कम खतरनाक से भी कम खतरनाक है, उनको आप ग्रीन जोन कह सकते हो, है ना, उनको आप क्या कह सकते हो कि सर ये ग्रीन जोन वाले हैं। तो मैंने तीनों जोन को लिख दिया यहाँ पर कि ग्रीन जोन वाले हैं, है ना। अब मैंने कहा कि अब सारे जोन को मैं बता दूंगा कौन किस जोन में आता है। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि किस जोन का कट ऑफ कितना जाएगा। जो रेड जोन वाले हैं इनका कट ऑफ जनरल का, अगर मैं जनरल का बात करूं, ओबीसी का बात करूं, ईडब्ल्यूएस का बात करूं, एससी एसटी का बात करूं, एससी का बात करूं, एसटी का बात करूं, और एक्स सर्विसमैन का बात करूं, है ना, इतने लोगों का बात करता हूं। तो मैंने कहा बच्चे जनरल में जो बच्चे हैं वो इस जोन में अगर है तो मैं कहता हूं ये करीबन 77 टू 80 मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा। 77 से 80 मार्क्स के बीच में ये लोग लाइक करेंगे तब इनका चांस है ना। अब आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर देखिए, मैं नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ, रॉ स्कोर नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो अगर मैंने कहा कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर इससे थोड़ा कम ज़्यादा आ रहा है ना, तो आप मान सकते हो सर कि आप अपने डेटा के हिसाब से देख लेना, अगर आप इसमें आ रहे हो तो तैयारी करना। अगर ओबीसी में आप हैं तो बच्चों ओबीसी का कुछ बहुत चेंज होने वाला नहीं, ये भी सर 77 टू 78 यही मानो, क्योंकि सर ओबीसी जनरल में कुछ चेंज नहीं है। ईडब्ल्यूएस के भी कट ऑफ में बहुत फर्क नहीं आने वाला, 75 टू 77, 2 नंबर कम हो जाएगा बस। एससी में अगर जाए बच्चा तो एससी में कितना हो जाएगा, 75 टू 77। एससी में जाए तो एससी में मैं मान सकता हूं सर कि थोड़ा कम हो जाएगा, 68 टू 72। एसटी में जाऊं यही चीज तो सर लगभग 62 टू 65 के बीच में रहेगा। एक्स सर्विसमैन का भी सर 60 टू 65 के बीच में रहेगा। ये कट ऑफ रहेगा आपका किसका, जनरल, ईडब्ल्यूएस, अगर रेड जोन में अगर आप हैं। और अगर आप इस जोन में आते हैं येलो जोन में, तो सर आपको अपना मार्क्स इनसे -2 कर लेना है हर जगह, -2 -2 -2 सब जगह -2 अपना मान लोगे, इसके हिसाब से आपके कट ऑफ बन जाएंगे, है ना। और अगर आप ग्रीन जोन में हो तो ग्रीन जोन में आप कह सकते हो सर -5 -5 -5, 5 नंबर आप अपना कम मान के चल सकते हो। अब बात यह है कि आप कौन से जोन में आते हो ये पता होना चाहिए ना। तो मैंने कहा रेड जोन की मैं बात करूं बच्चा, तो रेड जोन में कौन कौन से हैं प्लेस, तो मैंने कहा रेड जोन में आप हमेशा की तरह समझ सकते हो कि रेड जोन की मैं बात करूं तो रेड जोन में सर वही जोन है जो हमेशा रहते हैं लगभग, जो पॉपुलर जोन थोड़े हैं सर, है ना। जैसे मैंने बात किया कि मुंबई, अहमदाबाद, है ना, इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको आप बोलते हो, प्रयागराज, प्रयागराज और गोरखपुर, है ना, गोरखपुर, और कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, ये क्या है आपके रेड जोन वाले हैं। और मैं बात करूं कि ग्रीन जोन वाले कौन से हैं सर, ग्रीन जोन वाले बात करूं बच्चे तो ग्रीन जोन में आपके आ जाएंगे जैसे जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू हो गया, है ना, और सिलीगुड़ी हो गया, है ना, सिलीगुड़ी। और मैंने लिस्ट बनाया, एक मिनट, लेट मी चेक द लिस्ट, है ना, एक मिनट बस।
रेड जोन में। अब मैंने कहा सिलीगुड़ी, इसमें एक रख देना मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर भी इसी में है। पटना, ये भी आपका रेड जोन में है। मैंने कहा इसमें अब कौन सा आ जाएगा, सिलीगुड़ी, बिलासपुर है ना, बिलासपुर रख लो, तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंतपुरम, ये सब आपके क्या है, ये हमारे ग्रीन जोन वाले हैं। ग्रीन जोन वाले में आप एक गुवाहाटी को भी रख सकते हो, है ना, गुवाहाटी को भी, इसको भी रख सकते हैं। बाकी अब मैं बोलता हूँ जितने भी बचे सर, जितने भी बचे वो सब के सब किस जोन में है, येलो जोन में है। किस जोन में है, येलो जोन में है सर, येलो जोन में। बाकी जो भी आपका जोन है ये येलो जोन में है। बाकी ये जो थे हमारे ग्रीन जोन वाले थे, है ना, ग्रीन जोन वाले कौन से थे, ये पूरे के पूरे क्या थे, ये ग्रीन जोन वाले थे, है ना। तो इतने ग्रीन जोन वाले थे। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ बच गए बच्चे वो सब किस में है, येलो जोन में, है ना। बैंगलोर भी आप कहोगे इसी में आएगा, रेड जोन में। बैंगलोर भी आप कहोगे रेड जोन में ही आएगा, बैंगलोर भी, है ना। तो मैंने कहा रेड जोन वाले जो है उनका डेटा हमने बता दिया कितना कट ऑफ जाएगा, येलो जोन वाले जो है उनका कट ऑफ कितना जाएगा, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और कैसे आपको अपने जोन में जाके एवरेज वाइज मार्क्स को कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि रेड जोन में अगर आप हैं तो आपका जनरल का कट ऑफ 77 से 80 के नीचे नहीं जाएगा, और ओबीसी का भी 77 से 78 ही जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 75 से 77 जाएगा, और 68 से 72 एससी और एसटी। उसके बाद जितने भी जोन में आप हैं -2 और -5 कर लोगे। ये रहा आपके लिए डेटा। और कोई भी बच्चा उससे कहे कि 60 प्लस हो जाएगा, 65 प्लस हो जाएगा, तो कोई उम्मीद मुझे तो नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपके साथ मिरेकल हो जाए तो अलग बात है ना। तो ये रहा आपका पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके अगर आप थोड़े बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आगे अभी फिर से रेलवे का एग्जाम आएगा और भी एग्जाम आएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे आपको उम्मीद है तो अगर इनके 1-2 नंबर आगे पीछे तभी उम्मीद रखें, अदरवाइज आपको अगले एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो हमारे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमने नया चैनल स्टार्ट किया है ना। अभी तक मैं केवल ऑफलाइन सेंटर से हमारा था, वहीं पे पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए कभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी हमारे चैनल पे आप यूपीएसआई के लिए फ्री बैचेस चल रही है। अगर आपका रेलवे का पेपर खराब हुआ तो आप उसके लिए फ्री में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पढ़ाया जा रहा है, और साथ साथ में हमने रेलवे ग्रुप डी का भी, है ना, तैयारी स्टार्ट करवाया है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और पढ़ सकते हैं आगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वही पूरा का पूरा फ्री में। ठीक है, तो ये रहा आपके कट ऑफ का बात, ये रहा आपका जो भी दुविधा था उसको अब देख के आप बता सकते हो कि सर आपका कितना मार्क्स है। आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को देख सकते हो, है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सब चीज़ें सही लगी हो, और आपको जो भी दुविधा रही हो वो आपका दूर हो जाए। और नहीं होगा तो मैं आपको जोन वाइज भी कट ऑफ धीरे धीरे बताऊँगा कि इस जोन का कितना जाएगा। ठीक है।